जा रहा है? बागदा। दूसरे सरकारी अफसर वो हैं जो उनके ड्राइवर हैं, वो भी एसी लगा के बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट है। इन लोगों को महंगाई वैसे कैसे महसूस हो सकती है, मैं नहीं समझ सकता। एक सरकारी मुलाजिम जो है जिसने आवाम की खिदमत करनी है कि बिजली उसको मुफ्त मिल रही है, गैस उसको मुफ्त मिल, गाड़ी उसको मुफ्त मिल रही है, पेट्रोल उसको मुफ्त मिल रहा है, मुलाजमीन उसको मुफ्त मिल रहे हैं, उसको कैसे महसूस हो सकता है कि आवाम जो महंगाई महसूस कर रही है उसकी शिद्दत क्या है? ये तो रोज इंसानी गोश्त खा रहे हैं। आप किसी सरकारी अफसर के पास कोई छोटी गाड़ी भी नहीं देखेंगे, गाड़ी भी देखेंगे ब्रांड न्यू 2023-24। साहब हमारे टैक्स के पैसों की गाड़ी यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही है? मेरी बात गवर्नमेंट ड्यूटी आ रहे हैं इस टाइम, ये क्या अवामी खिदमत कर मुझे रही है? गाड़ी लगाने दे, गाड़ी निकलनी आवाम- लगी मेरा आपका सैलरी नहीं है। देखो आप एक आम आप सरकारी मुलाजिम हैं? हाँ, इसीलिए मेरा आपका जोड़ ही नहीं है, बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं और ये वो टॉपिक है जिस पे हमने पहले भी बहुत बार आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। हमने सरकारी गाड़ियों का गैर सरकारी इस्तेमाल पे बहुत बार आवाज़ें हक बुलंद की और उन प्रोग्राम्स को आपने बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया। उसी प्रोग्राम की, उसी सीरीज़ की एक कड़ी है कि आज हम दोबारा एक बार रोड पे मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम्स करने के बाद बहुत हद तक जो सरकारी गाड़ी का गैर सरकारी इस्तेमाल है वो कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। हम दोबारा उन लोगों के लिए, ताकि वो जो अफसरान हैं जो अभी भी सरकारी गाड़ियों का गैर सरकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह करे वो इस प्रोग्राम के बाद जो सरकारी गाड़ी है उसका सरकारी इस्तेमाल करें और जो ज़ाती नौयत के काम है वो अपनी ज़ाती गाड़ी पे करें। तो अल्लाह करे उन तक ये आवाज़ हमारी पहुंच जाए। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज फिर एक बार रोड पे मौजूद हैं और आज दोबारा आपको दिखाएंगे किस तरह आपके और मेरे दिए गए टैक्स के पैसों से पेट्रोल डलवा के, आपके और मेरे दिए गए टैक्स के पैसों से गाड़ियाँ खरीद के किस तरह से ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरह से शॉपिंगें हो रही हैं, किस तरह से ये लोग जाके मंडियों में बकरे खरीद रहे हैं। अगर इन लोगों ने कुर्बानी करनी है तो भाई आप अपने पैसों से, अपने पेट्रोल से अपनी गाड़ी पे जाकर खरीदें, अवामी टैक्स के पैसों पे जाके ना खरीदें। आप हमारे लिए कुर्बानी नहीं कर रहे। आप ईद पे जो शीर खोरमा आपने तैयार करना है, या आपने कोई भलियाँ बनानी है, या आपने कोई सेवियाँ बनानी है, तो उसके लिए अगर आपने शॉपिंग करनी है और कोई ईद के लिए नया जोड़ा चाहिए तो आप अपनी गाड़ियों पे जाके करें। आप बहुत बड़े अफसर होंगे, बड़े आप काबिल होंगे तो हम आपको उसका पे करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आपको बहुत सी मुरादें मिलती हैं, आपको बहुत से अलाइशें मिलती हैं, आपको घर मिलता है, मुफ्त बिजली मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, पेट्रोल मिलते हैं, मुलाजिम मिलते हैं। खुदा का वास्ता इनका इस्तेमाल बेहतर करें। बहरहाल आज उसी जो हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं उसकी एक कड़ी है, दोबारा आवाज़ें हक बुलंद करेंगे। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब नाज़रीन एक सरकारी गाड़ी है, भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं, पूछते हैं कि सरकारी गाड़ी पे कोई सरकारी काम पे आए हुए। अस्सलामुअलैकुम, आप कैसे खैरियत से हैं? सर ये सरकारी गाड़ी है? सरकारी गाड़ी है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? स्मॉल इंडस्ट्री की। अच्छा, तो यहाँ पे आप सरकारी काम से आए हुए हैं? नहीं सर, मैडम आई हैं। मैडम आई हुई हैं, तो गाड़ी तो साहब को मिली होगी कि मैडम ही अफसर हैं? मैडम ही मैडम अफसर हैं, तो शॉपिंग पे आए हुए हैं? ईद की शॉपिंग, ईद पे चंद दिन रह गए, तो ये अक्सर यही गाड़ी इस्तेमाल होती है सरकारी? नहीं, ये फैमिली के लिए है। अच्छा, इस पे कितना पेट्रोल मुफ्त है? सर पता नहीं है अभी फिलहाल। आप सरकारी मुलाजिम होंगे ना, आप भी सरकारी ड्राइवर है ना? यार ये अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मतलब कि इसमें मेरा पैसा भी लगा हुआ है, आपका भी लगा हुआ है, इनका भी लगा हुआ है। आपको ये ठीक लगता है कि ये जो अपने बच्चों और ये बच्चों को स्कूल से पिक करवा लेना, ईद के लिए जानवर ले आना, शॉपिंग कर लेना? सर देखिए, अब ड्यूटी करनी है। वैसे ठीक है या गलत है, मैं आपसे पूछूँ कि आप खुद भी सरकारी मुलाजिम है ना? सर बस देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं, अब मैं भी आपके सामने ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन आपको मामला पता तो है सर कि देखिए, एक तरफ हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, दूसरी तरफ हम इन टैंकियों को भरवा रहे हैं। आपकी क्या सैलरी, आपकी मेरी सैलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 40-50 के ब्रैकेट में होंगे तकरीबन 30-35। हम इन ब्रांड पे नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, तो देख सकते हैं, देख सकते हैं। यार ये अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी है जो सरकारी अफसरान लेके घूमते फिरते हैं, तो ये सर हमारे हाथ पे डाका नहीं? अफसर हैं, जाहिर है वो भी पढ़ाई करके ऊपर आए। पढ़ाई हमने भी की है। 18वें स्केल का जो वो 18वें स्केल का जो टीचर है उसको गाड़ी नहीं मिलती, या तो फिर उसको भी गाड़ी देना। टीचर में ज़्यादा एहतराम के लायक है ना, काबिल एहतराम शख्सियत है, उसने मुआशरे की इस्लाह करनी है, लेकिन एक सरकारी अफसर को मिल रही है 18वें स्केल पे। हमें नहीं मिल रहे हैं? आपका कौन सा स्केल है? अभी आपका स्केल तो नीचे होगा। नीचे ही अभी है। सही, तो अभी मैडम शॉपिंग पे अंदर? जी अंदर गई हैं। अक्सर ऐसे ही होता है,
इस गाड़ी पे और क्या क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल से लाते होंगे हाँ, सिर्फ बच्चों को स्कूल से लाना और मैडम की शॉपिंग, बस। तो ये पैसे ऐसे मार रहे हैं। क्या या आपको पता है ये मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी है, ये भाई के टैक्स के पैसों की गाड़ी है, आपके टैक्स के पैसों की गाड़ी है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट उठा रही है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट उठा रही है सर। गवर्नमेंट हमारी बाजी ठीक उठा रही है, हो बाजी। तो सारा बाजी कुछ उठा- ठीक हो जाएगा। आप खुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं समझते होंगे, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल भर रहा है, इस तरह की पंजाब में हज़ारों गाड़ियाँ होंगी जिनका पेट्रोल, जिनकी कॉस्ट हम भर रहे हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल भर रहे हैं ना। बुरा तो लगता होगा बतौर आम शहरी के, हम ये टैक्सेस जो हम दे रहे हैं इसके ही दे रहे हैं, किसके दे रहे हैं? बिल्कुल। तो अभी साहब अफसर हैं, साहब को वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्या होता क्या है? ये मैडम है हमारी, क्या होता क्या? नाइब प्रिंसिपल है। नाइब प्रिंसिपल है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनसे तो हमारा कोई वो है नहीं गिला, या वो तो नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और एसी लगा के भाई बैठे हुए हैं। अब एक सरकारी अफसर वो खातून होंगी जो शॉपिंग करने आई हुई हैं, और दूसरे सरकारी अफसर वो हैं जो उनके ड्राइवर हैं, वो भी एसी लगा के बैठे हुए हैं। गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है। जितनी देर वो यहाँ बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, ज़ाहिर बात है गर्मी ज़्यादा है, वो जो पेट्रोल फूंक रहे हैं वो भी आपके और मेरी जेब से जा रहा है। हमने बारहा बार इस पे आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, और आवाज़ बुलंद करने की जो मेन वजह है वो ये है कि एक तरफ आवाम का एक तबका है जिनके किचन में रोटी पकाने के लिए ना चूल्हे के नीचे गैस है, ना जेब में पैसे हैं, ना तवे के ऊपर रोटी है, और ना उसके बच्चों के बदन के ऊपर कपड़े हैं। दूसरी तरफ एक अशराफिया है जिसका ए से लेके जी तक तमाम अखराजात अवामुन्नास उठाती है, उसको सैलरी अलग देती है, उसको होम अलाउंस अलग मिला होगा, रहाइश अलग दी होगी, पेट्रोल अलग दिया होगा, ड्राइवर अलग दिया होगा, बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने की फैसिलिटीज़ अलग, और फिर वो ड्राइवर का शाही रवैया, वो अंदर बैठ के एसी एंजॉय करेंगे। लेकिन उसका जो बर्डन है वो आप पर, मुझ पे, हर उस शहरी पर जो इस सड़क पे बैठा है या घर बैठा है, झुग्गी में है, जहाँ भी है। तो ये अफसरान हैं, ये हमने जो है रखे हुए हैं अपनी खिदमत करने के लिए, और हम इनसे अपनी खिदमत करवा रहे हैं। पता नहीं अब कैसी खिदमत कर रहे हैं, बहरहाल इसी तरह के मामला था। कौन सी दारी गाड़ी है? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? कोई किस साहब को मिली हुई है? ये नहीं पता मुझे। साहब को किसको मिली आपको नहीं पता? तो आप अकेले खुद ही फिर रहे हैं या साहब के साथ आए हुए हैं? प्राइवेट गाड़ी ले गया, प्राइवेट ड्राइवर। प्राइवेट ड्राइवर है, तो कौन से साहब को मिली हुई है? ये अजमत साहब, अजमत साहब, अजमा, अजमत महमूद खान जी, अजमत महमूद खान, अजमत महमूद खान साहब क्या करते हैं? माशाल्लाह सेक्रेटरी हैं अभी। फैक्ट्री है, ये उनको गाड़ी सरकारी मिली होगी। तो अभी अजमत महमूद साहब आए हुए हैं, हाँ जी, अंदर आए थे। शॉपिंग पे आए हुए हैं, जी। तो ईद की शॉपिंग चल रही होगी। पता नहीं, ये नहीं सरकारी गाड़ी का गैर सरकारी इस्तेमाल हो सकता है वैसे? यार, ये मुझे नहीं पता। आप अक्सर ये गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। क्या क्या करते हैं इस गाड़ी पे? बच्चों को लाते होंगे स्कूल से? नहीं पता। शॉपिंग सिर्फ? नहीं, ये तो आज ही आए हैं। शॉपिंग पे आज ही आए हैं? आज ही हैं। अच्छा, आज ही हैं। वैसे ये गाड़ी सरकारी कामों में इस्तेमाल होती है, आवाम के टैक्स के पैसों की गाड़ी है ना? यार, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप प्राइवेट ड्राइवर हैं कि आप सरकारी ड्राइवर हैं? मैं तो सरकारी हूँ। आप सरकारी, अभी आप कहते हैं मैं प्राइवेट आदमी हूँ। नहीं, इधर मतलब सरकारी हूँ। सरकारी है ना? तो यार ये सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल गैर सरकारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसका कितना आपको अलाउंस मिलता है, कितना पेट्रोल है माहाना साहब को? यार, ये मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप खुद नहीं डलवाने जाते? नहीं, मैंने सुना तकरीबन 90 लीटर मिलता माना? ये नहीं 90 लीटर मिलता होगा। मुझे नहीं पता। तो यार इस गाड़ी का जो पेट्रोल लग रहा है और ये जो गाड़ी की कॉस्ट है, आपको पता है आपकी तनख्वाह में से जा रही है? ये मेरी तनख्वाह में से जा रही है, ये मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी है। तो ये मेरी गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है इस टाइम? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता यार। आप मेरी गाड़ी लेके फिर रहे हैं, मुझे बताएं कहाँ फिर रहे हैं? ले लें, आप ले लें यार। क्या बात। मैं लूँगा, मुझे मारेंगे, लेकिन ये बहरहाल ये हमारी गाड़ी है जो आप लेके जो है शॉपिंग पे आए हुए हैं। हम इन रवैयों के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे आपसे कोई मसला नहीं है। आप खुश रहें, सलामत रहें, मादरत अगर आपको बुरा लगा हो। ये देखें, ये हमारे सरकारी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो शुक्रिया नहीं, बल्कि हमारी जो भी ये दावत गाड़ी चाहिए, वैसे किसकी ये है? सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गाड़ी वैसे हमारी नहीं?
हमारे टैक्स के पैसों की गाड़ी है ना, हाँ सरकारी नंबर प्लेट लगा हुआ है। हाँ जी। मुझे जहाँ तक पता लगा है कि कोई भी जो फॉरेनर है या जो ओवरसीज होता है, मेरी बहुत से बात हुई, वो कहते हैं कि दूसरे ममालिक में ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं सरकारी होता, गाड़ी है कहीं वो भी गैर नहीं है। सरकारी इस्तेमाल में नहीं हो सकती। अभी ये सरकारी देखें, गाड़ी गवर्नमेंट के काम के लिए, आप कहीं आते जाते गवर्नमेंट का ट्रिप उसके लिए यूज है। लेकिन अभी वो शॉपिंग पे आए हुए हैं। ये तो शॉपिंग पे आए हुए हैं, बल्कि आप यूँ कह लो कि बड़े गुरूर से आए हुए हैं। क्योंकि इसकी टैंकी हम भरवा रहे हैं हाँ ना, जी। आप भरवा रहे हैं। हाँ जी। अपनी टैंकी भरवाते हुए एक बार बंदा ना हिल जाता है, हाँ जी। लेकिन इनकी टैंकी हम भरवा रहे हैं। करवा रहे हैं। ये कैसे ठीक होगा? पाकिस्तान एक तरफ हमारे पास खाने के लिए ठीक रोटी है, के पैसे नहीं ये है। ठीक ऐसे ही होगा जब तक हम कुछ नहीं करेंगे रोड पर, ये सारी चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे। आपको तो पता ठीक है अभी कैसे ईद आ होगा? रही है, हम्म, ईद है ना, बहुत से लोगों ने साल बाद गोश्त खाना है, ऐसा ही ये है, हालात है। ऐसा ही है। और इन अफसरान की जो शाही रवैये हैं उनका बर्डन हम पे है, बोझ हम पे है। ये क्या तो ख्याल है? रोज इंसानी गोश्त खा रहे हैं, आप सीधा ये कहो इंसानी गोश्त खा रहे हैं रोज। हमें जानवर का गोश्त खाने को नहीं मिल रहा, हाँ जी, ये इंसानी गोश्त खा रहे हैं। क्या बात है, खूबसूरत बात की है यार आपने, खूबसूरत बात की है। और मैंने इस पे बहुत अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किए हैं कि नहीं, स्कूल से बड़ी बच्चे अच्छी पिक हो बात रहे है, हैं, ये बहुत अच्छी बात बाजी शॉपिंग पे आई हुई हैं। अभी नाज़रीन आपको मंडी ले जाऊं तो मंडी पे बाहर वो बकरे लाद रहे होंगे, बकरे ढो रहे होंगे, मतलब कि सरकारी गाड़ियों पे। हाँ जी, हाँ जी। ये गाड़ियाँ सरकार ने आपको दी थी कि आप अवाम नास की खिदमत कर सकें। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं। साहब ने कहा नहीं, खिदमत जो मैंने करनी है वो तो मैं कर लूँगा, पहले मेरी खिदमत तो हो जाए, बच्चों को स्कूल से पिक करवाएंगे। बाजी शॉपिंग पे आई हुई हैं, टूर जा रहे हैं, पता नहीं बाहर आ लिए भाई को हमने ना तो बुलाया, ये खुद आके बता रहे थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद तमाम माँ बाप की राय यही है कि इतने शाही रवैये हैं। 18वें ग्रेड के टीचर को गाड़ी नहीं मिलती, क्यों जी? लेकिन 18वें ग्रेड के अफसर को गाड़ी मिल जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि टीचर जो है, एक जो उस्ताद है, वो ज़्यादा काबिल एहतराम जो है शख्सियत है माशरे की, उसने माशरे में इस्लाह लानी है। लेकिन मकसद हमारा इस्लाह लाना नहीं है या आवाम की खिदमत करना नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग नीचे कहते हैं जी उसने इतना इम्तिहान पास किया हुआ है, यार एहसान किया है, हम तनख्वाह नहीं दे रहे उसको, सरकारी मुलाजिम में तनख्वाह पे लगा हुआ है, सरकारी गाड़ी सरकारी काम के लिए थी, तनख्वाह ले रहा है तो क्या खून भी साथ चूसेगा? हमारे यार यहाँ पे बाइक पे पेट्रोल के पैसे नहीं है। ये भी मैं टैंकी आपको खोल के दिखा दूँ, जिस भी बाइक की है, इसको मैक्सिमम 15-20 किलोमीटर से ऊपर का पेट्रोल नहीं होगा, फिर आगे जाके दोबारा डलवाएगा, फिर आगे जाके दोबारा डलवाएगा। लेकिन इनकी टैंकियाँ फुल हैं, आगे पीछे आप देखें, उसकी मेंटेनेंस देखें गाड़ी की। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आप किसी सरकारी अफसर के पास कुछ छोटी गाड़ी भी नहीं देखेंगे, और गाड़ी भी देखेंगे ब्रांड न्यू 2023-24। क्या अगर सिर्फ मकसद आवाम की खिदमत करना है और ऐसी सवारी पे खिदमत करना है कि शायद हो सकता है उसकी जॉब ऐसी हो, उसको गाड़ी की वाकई अच्छी ज़रूरत हो, उसके घर बाकी कोई गाड़ी ना हो। लेकिन मसला ये है कि इनके घर अपनी 8-8 खड़ी हैं और लेके हमारी गाड़ी आ रहे हैं जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों की है, और वो मिलेगी इनको अप्लाइड फॉर, बिल्कुल लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, डाले बड़े बड़े लैंड क्रूजर V8। ये वो मुल्क है जहाँ पे 70% आबादी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और यहाँ पे जो 1-8% जो शराफी है वो इस मुल्क के साथ कर क्या रहा है, ये वही दिखाने के लिए ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सर ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, कौन से इदारे की गाड़ी है? ये कौन सा इदारा है? बाबदा 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 मेंबर साहब हैं? मेंबर साहब की गाड़ी है। मेंबर साहब कौन से? मेंबर बादशाह जो लतीफ साहब। जावेद लतीफ़ साहब। हाँ जी, ये जो जावेद लतीफ़ साहब, ये क्या है साहब? मेंबर साहब है। मेंबर साहब कहाँ के मेंबर हैं? ये तो पूरे पाकिस्तान के हैं। जावेद लतीफ़ जो सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी गाड़ी है ये? ना तो वो नहीं है, ये बाबदा के मेंबर है। अच्छा, वापडा के मेंबर है। तो सरकारी गाड़ी इस टाइम खैरियत से लिबर्टी मार्केट क्या कर सारे रही है? सरकारी गाड़ी है, उनको घर को लिए अलाउ है। अच्छा, हाँ जी, वो उनको- मेंबर 22वें स्केल का ऑफिसर है, उसको अलाउ है गाड़ी। जब 22वें स्केल के ऑफिसर को साथ एक गाड़ी अलाउ होती है? हाँ जी, अलाउ है। अच्छा, वो ये फैमिली के लिए गाड़ी फैमिली है? के लिए गाड़ी अलाउ है, एक उसको अपने लिए अलाउ है। अच्छा, तो ये गाड़ी का सारा पेट्रोल अब ये सरकारी होता है? ये सारा महकमे का मामला है। सरकारी होता है कि वैसे गैर सरकारी होता है? अभी शॉपिंग पे हैं, कुछ लेने आए हैं, फैमिली आई है उनकी। फैमिली आई भी है, साहब साथ नहीं है यार। वैसे आप भी सरकारी मुलाजिम होंगे, आप सरकारी ड्राइवर हैं। ये अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी है, तो ये क्या ठीक है, सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं आपको लड़ तो नहीं रहा। ये ऐसा ऑफिसर है, इतना ईमानदार है माशाल्लाह, कि शायद ही कोई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उसको बात है, खुद में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये नहीं, बहुत अच्छी बात है, वाकईतन होंगे। ईमानदार आदमी है, ये एक ही गाड़ी है। अच्छा, उनके पास आप अपनी लोगों के अदारों को पता करेंगे ना, आपको बहुत सारा पता है।
बताने की जरूरत, इसके पास एक ही है, इसने ये तो जितनी मर्जी गाड़ियाँ मंगवा सकता है, नहीं देनी। ठीक है। अच्छा, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हाँ, सरकारी बिल्कुल जो सही कर रहे हैं। आवाम का जो पैसा है उस पर बोझ है ना, ये गाड़ियाँ, ये पेट्रोल, इनको अलाउ है, इनको अलाउ है, अलाउ है, इनको अलाउ है कि ये इस पे सफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल फैमिली इस पे शॉपिंग कर सकती फैमिली है, कर सकती और इसका जो पेट्रोल है वो हम भरेंगे, हाँ जी। और ये गाड़ी की कीमत भी हमने अदा की होगी। पता नहीं महकमे ने अदा की, हमने कहाँ हमने अदा की? महकमा कहाँ से? महकमा कौन चला रहा है? महकमा उनको वहाँ चला अलाउ है रहा ना, है? आप एक चेयरमैन बापडा है, मेंबर वाटर है, ये उनको अलाउ है गाड़ियाँ, उनको अलाउ है कि हाँ, उनके उनको रिश्तेदार अलाउ है। भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें। नहीं, रिश्तेदार नहीं, फैमिली, वो उनका अपना मामला के काम। अच्छा, ये मतलब कि ये बड़े जो स्केल के अफसर हैं उनके लिए एक गाड़ी घर के लिए भी है, ये ईमानदार तो ये घर की गाड़ी है। ये 2 नंबर काम है। वैसे सही है, बिल्कुल सही है, ये 2 अच्छा नंबर गल है। जिधर 2 नंबर ही है वो है, इधर नहीं है। अगर आपको इसकी टैंकी अपनी जेब से भरवानी पड़ जाए साहब के लिए, अपनी जेब से, मैं ड्राइवर हूँ, मैं बना जेब से लेंगे क्यों वैसे एक भराऊंगा? टैंकी माना? नहीं, मैं क्यों भराऊंगा? तो भरवा दो रहे हैं, नहीं, भरवा नहीं रहे आप? ये तो सरकारी है ना, तो सरकारी में सरकार- जितना अलाउ लिखा हुआ ना रूल के अंदर उतना ही मिलेगा, कितना होता है? उसके ज्यादा नहीं मिल कितना सकता। होता है? मेरा ख्याल 200 लीटर होता है इनका। 200 लीटर माना? हाँ जी। 200 लीटर। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको अगर अपनी जेब से भरवानी पड़ जाए, मुश्किल काम है ना, लेकिन आप अपनी जेब से भरवा रहे हैं। सर, आप सरकारी शायद- वसाइल कहाँ आप से शायद आते हैं? समझ नहीं आपसे रहे। टैक्स लेंगे, आप मेरे से पढ़े टैक्स लिखे- लेंगे। आप पढ़े लिखे आदमी। जी जी जी, नहीं, मैं आपसे लड़ नहीं बेटा, रहा, मैं आपको लग रहा है मैं आपसे लड़ जो रहा मैं आपको कहना हूँ, मैं आपके चाहता हूँ सिर्फ तजर्बे से फायदा उठा रहा हूँ। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ ना, इनको अलाउ है, ये 2 नंबर ही नहीं करते। हम क्या एक करें कि नंबर है। हमें भी ये चीज़ें मुफ्त मिल जाए? आप भी इंजीनियर बन जाते, आप भी आस्ता आस्ता तरक्की करते हैं। नहीं, ये इंजीनियर बाई बहुत में- हैं, बहुत इंजीनियर नहीं मिल रहे। ये 22वें स्केल का ऑफिसर है। अच्छा, 22वें स्केल पे जाने के लिए फिर गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, ये अफसरान हैं, उनको ये गाड़ी मिली भी है, बता रहे हैं कि ये उनकी फैमिली की गाड़ी है। सही है, फिर कोशिश करें तमाम लोग के सरकारी महकमे में अफसर बन जाएं। आपका बिजली का बिल मुफ्त, बिजली आपको मुफ्त आएगी, गैस मुफ्त, गाड़ी का पेट्रोल मुफ्त, गाड़ी सरकारी पेट्रोल पे चलेगी, आवाम के पैसों से गाड़ी खरीदेंगे, सारा दिन उस पर शॉपिंग होगी। इन लोगों को महंगाई वैसे कैसे महसूस हो सकती है, मैं नहीं समझ सकता। मतलब कि आम एक जो शहरी है उसको महंगाई तब महसूस होती है जब वो बिजली का बिल जमा कराने जाता है, उसका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, उसको महसूस होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गैस का बिल आएगा, उसको महसूस होगा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल भरवाने जाएगा, उसको महसूस होगा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गाड़ी लेने जाएगा, उसको महसूस होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक सरकारी मुलाजिम जो है, जिसने आवाम की खिदमत करनी है, उसको जब ये तमाम अशिया मुफ्त मिलेंगी, बिजली उसको मुफ्त मिल रही है, गैस उसको मुफ्त मिल रही है, गाड़ी उसको मुफ्त मिल रही है, पेट्रोल उसको मुफ्त मिल रहा है, मुलाजमीन उसको मुफ्त मिल रहे हैं, उसको कैसे महसूस हो सकता है कि आवाम जो महंगाई महसूस कर रही है उसकी शिद्दत क्या है, उसकी तकलीफ क्या है? क्योंकि ये तमाम सहूलियत के बाद उसको तनख्वाह भी मिल जानी है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सरकारी अफसरान है वो अपनी तनख्वाह इस्तेमाल कहाँ करते होंगे, मेरी समझ से बाहर है। इनको घर से लेके गाड़ी, पेट्रोल, बिजली सब मुफ्त है। पता नहीं ये लोग अपनी तनख्वाह कहाँ इस्तेमाल करते होंगे, मेरा ख्याल है जमा करते होंगे, क्योंकि हम लोग तो जो कमा रहे हैं इन्हीं चीज़ों पे उड़ा रहे हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ने ये सहूलियात मुफ्त में दे दी तो वो पता नहीं तनख्वाह का क्या करते होंगे। सही है गलत है एक तरफ है, जिस आवाम की आपने खिदमत करनी है, जिस आवाम के आप मुलाजिम हैं, जिस आवाम की खिदमत के लिए आपको ये नौकरी दी गई, उसका हाल ये है और आपका हाल ये है। सही गलत का फैसला आवाम ने करना है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। हम सिर्फ लोगों से जान रहे हैं, बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आवाम को ये सहूलियत कब मुफ्त मिलेंगी। मतलब कि जो रियासत है वो आवाम से बनती है ना, शहरी के हम तमाम अहबाब मिल के वहाँ रहेंगे तो वो एक मुल्क बन जाएगा, एक रियासत बन जाती है। तो जो रियासत का सबसे मेन किरदार है आवाम है, उसको ये सहूलियत मुफ्त नहीं मिल रही, उसके जो मुलाजमीन हैं उनको ये सहूलियत मुफ्त मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सरकारी गाड़ी है ये? सरकारी गाड़ी है जी। अल्फतेह आई भी है शॉपिंग के लिए जी। कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? डिपार्टमेंट को आप छोड़े, आप बात करें।
मैं पूछ रहा हूँ मतलब की बात सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? मेरी गाड़ी है ना, मेरे टैक्स के पैसों पे चल रही है। सबके टैक्स पे। हाँ, तो फिर कहाँ खड़ी है? मैं पूछ तो सकता हूँ। आपके टैक्स नहीं तो है, भाई मेरा मैं भी अपना टैक्स है। पूछ सकता हूँ ना। ठीक है ना। मैं ये 4-5 लोग ये खड़े हैं, सब लोग हमारे जवाब टैक्स के दे- पैसों की गाड़ी यहाँ पे इस वक्त मेरी क्या कर बात रही है? सुने, मेरी बात गवर्नमेंट सुने। ड्यूटी आर्स है इस टाइम, ये क्या अवामी अच्छा, खिदमत कर मुझे रही है? गाड़ी लगाने दे, गाड़ी निकलनी अवामी लगी है। खिदमत कर रही है इस टाइम। ये सब की कौन से साहब के इस्तेमाल में? कौन से साहब हैं जो अवामी खिदमत कर रहे हैं? आपकी मेहरबानी। भाईजान कौन से डिपार्टमेंट की है बता छोड़ दे बस। आप खुद ही जो- सरकारी मुलाजिम है, मैं खुद ही सरकारी मुलाजिम हूँ। तो आप ठीक ये है कैसे ना। लेके फिर सकते हैं? जी बच्चे, आप ये कैसे लेके फिर मेरी सकते हैं? ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आप अपनी इस ड्यूटी टाइम कर रहे 3 हैं। बजे हैं और इस ठीक टाइम है। शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और हमारी रोड ड्यूटी- ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। रोड आपको ब्लॉक पता है में यहाँ पे गाड़ी स्टेशन निकल कहाँ है? रही है, वो देखो कौन सी पीछे गाड़ी गाड़ी निकल है, रही? वाइट कोई गाड़ी वाली नहीं निकल रही, वो वाइट कोई वाली गाड़ी नहीं निकल रही। आप यहाँ पे ऐसे इसलिए खड़े हैं कह कि इसको ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है। और नहीं बच्चे, वो अच्छा गाड़ी मुझे निकल बताएं रही कि है, वो यहाँ अंकल पे कोई बैठे हैं, एक वो और देखो कोई मेरी बात सुनो, मेरी वो बात- अच्छा अंकल एक मिनट बैठे हैं। एक मिनट सामने ठीक बताएं, है। यहाँ पे आपके अलावा इस रोड पे और कोई गाड़ी क्यों नहीं खड़ी? भाई आप यहाँ पे मेरे- रोड रोक के खड़े हैं, मैं इसलिए आगे पूछा कि हमारी गाड़ी रोड रोक के खड़ी है। भाई मेरे हमारी क्यों? गाड़ी रोड रोक के क्यों खड़ी है? वो पूछिए उनसे कि मैं गाड़ी, एक मिनट वो इधर आए, गाड़ी निकल बजाए रही इधर थी। आए। इनके अलावा यहाँ पे कोई और रोड पे गाड़ी क्यों नहीं खड़ी हुई? इनकी ग्रीन नंबर प्लेट है इसलिए निकालने लगे। जी सर, है, इसीलिए खड़ी इधर है। वैसे भी हमको गाड़ी नहीं खड़ी होने तो ये कैसे खड़ी हो गई? नहीं होने देते। तो ये ठीक कैसे है, खड़ी होगी? मैं कह रहा हूँ वो आपको गाड़ी पिछले निकल रही है। 4-5 मिनट से मैं खुद ओ देख भाई, रहा हूँ। मेरे वो ओ गाड़ी भाई, वो निकल तो रही अभी है। नहीं निकली, वो तो फोन पे लगा था। उसी वो के नहीं इंतजार निकालेगा में तो आप खड़े। रोड बंद कर देंगे। नहीं, मैं क्यों रोड तो बंद आप रोड बंद करके खड़े हैं। नहीं, मैं क्योंकि ऐसे रोड सरकारी बंद- गाड़ी है। ओ नहीं भाई, सरकारी गाड़ी है, किसके ज़रिए इस्तेमाल है बता दें। किसी की नहीं है, बस आप हमारी छोड़- गाड़ी लेके आप छोड़ दें, ये मेहरबानी। सरकारी रवैये हैं। हमारी गाड़ी हमें नहीं बता सकते अल्लाह कहाँ लेके आपको फिर जज़ाए खैर दे, भाईजान, मैं ये इस बात पे नहीं कर रहा। आपके टैक्स के पैसे की है ना, बस कहाँ ये- आई हुई है? कौन लेके फिर रहा है? या तो अवामी खिदमत कर रहे हैं, मुझे बता दें कि हम आपको अप्रिशिएट भाई करते हैं। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी कर रहे सर हैं। आप खुद ठीक है? शॉपिंग करने आए हैं। ओके, आप खुद शॉपिंग करने आए ओके, हैं। आप खुद कोई- शॉपिंग करने में हैं। इस आप बात खुद का शॉपिंग कोई करने आए जवाब हैं। है? भाईजान मैं पूछ रहा हूँ, इस बात अवामी का कोई टैक्स के जवाब पैसे है? इस पे जो पेट्रोल डाल रहा है इससे इसकी तनख्वाह का डाल रहा है। वो इस जिस तरह आपका है, इस तरह मेरा भी है। तो फिर कहाँ ये लेके क्या फिर रहे हो? बात बता कर तो रहे? सकते हो कहाँ तो लेके फिर शॉपिंग रहे के हो? लिए आए हैं ना, सामान लेने के लिए आए मेरे ना। मेरे पेट्रोल के पैसे की मैं तो नहीं आपको इजाजत अजीब दे ही रहा। बात है यार। आप इजाजत दे रहे हैं कि आपके पेट्रोल डलवा के शॉपिंग कर लें? नहीं, ये तो नहीं इजाजत दे रहे ओ भाई, कोई भी नहीं इजाजत करता। तो फिर समझ आप गए? मतलब कि खुद ही- ठीक है, वो हट जाए वो कि बच्चे। कौन बता दें तो कौन यार मेहरबानी आप कौन बता आप दें साइड पे हो जाए बस। ठीक है, बता दें कौन से हैं? मेहरबानी आप। वो बाइक दे देंगे नीचे, भाईजान आगे हो जाए, सरकारी गाड़ी है, दे देंगे नीचे। मेहरबानी आपकी। मैं तो हो जाऊंगा भाईजान, आप मेहरबानी, अपने को आप अपनी बदतमीजी ड्यूटी की है, आप करें, कितने कोई प्यार से बात बदतमीजी- कर रहे हैं। बदतमीजी सिर्फ मुझे कोई- ये बता दें कि गाड़ी आप रोड रोक के खैरियत से करें। यही है कि सबसे पहले इंसानियत है। बिल्कुल ठीक है सही ना? है। हमने आपसे मैं आके कोई सलाम बात- ली है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की आपने भी नहीं की। वो मुझे यही सिर्फ बता बात दें कि है। रोड क्यों रोका हुआ है? बच्चे आ रहे हैं, आप साइड पे हो जाए, मेहरबानी। फैमिली आ रही है जी, बता रहे हैं सरकारी गाड़ी है। तमाम लोग हैं जिनके टैक्स के पैसों से जो है इस पर पेट्रोल डल रहा है और रवैये वही शाही। बात यह है कि इस वक्त 3 बज रहे हैं और ये गाड़ी जिस भी इदारे की है, जिस भी डिपार्टमेंट की है, इसको चाहिए वहाँ पे जाके वामन नास की खिदमत करे, क्योंकि इससे पेट्रोल ये डलवा रहे हैं। आप अलाउ करेंगे पेट्रोल डलवा के कि ये जाके शॉपिंग करें या अपने बच्चों को स्कूल से पिक करवाएं? बिल्कुल नहीं। आप मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं? नहीं, इनकी डलवा दिया, खैर। बिल्कुल नहीं। ये देखें नाज़रीन, ये वो तमाम अहबाब हैं मैं जिनमें मैं इनमें खुद भी मैं अपने आप को शामिल करता हूँ कि हमारे यहाँ रोटी खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। ये बाइक है ना, हम सारा दिन इसको लिटा के रखते हैं कि इसका कहीं से अंदर से पेट्रोल निकला है। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ मौजा लगी हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਫਤ, ਮੁਫ਼ਤ, ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਫਤ, ਮੁਫ਼ਤ, ਗੱਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਫਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਫਤ। ਮੁਸਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਇਸੇ ਹੋ ਬਾਤ ਗਈ ਹੈ? ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈਤੀ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ काम करते रहे ने आज शॉपिंग बाजी शॉपिंग पे आई हुई है, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ईद की शॉपिंग पे आई हुई है। चलो ठीक है, आप खुश हैं? खुश। आपके हैं? नहीं, आपके पैसों का ये इस्तेमाल हो रहा है, खुश हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं ऊपर से गाड़ियां इनको ब्रांडेड लेके दी हुई हैं, इनको लेके दे मेहराने, इनको कैसे लेके दे खर्चे पे चलाए ना, अपने खर्चे पे चलाए ना, ठीक है ना, अपने खर्चे पे नहीं चलाएंगे। ਗੱਡੀ ਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਚਲਾਣ ਦੀ वो बस सिर्फ चला रहे हैं। ऑफिस से कार है, हाँ। उसका यही है मसूलन जो है ना, ठीक है। ये भाई निकल आते हैं, शॉपिंग करने निकल जाते हैं, कहीं कभी किधर निकल जाते हैं, ये और होता है। इनका बोझ हम पे है। हाँ, बिल्कुल मतलब कि right है। पेट्रोल अभी- हम अभी डलवा देखें, रहे हैं। बजट आया है। हम पूछ भी नहीं सकते। जी, जी। आपको पता है अभी बजट आया, ये सैलरी हम पे बहुत से बढ़ा इनकम टैक्स बढ़ गया, इनकम टैक्स मजीद बढ़ गया, इनकी सहूलियत बढ़ गई है मजीद। चलो, अल्लाह पाक गाड़ी, इनको दे। पेट्रोल, बिजली, घर, और salary मुलाजिम, भी 20% गैस,
मुलाजमों की 25% बढ़ी है। अब क्या बात है जी, मुबारक हो इनको, बजट इनके लिए बहुत अच्छा रहा और जो आम शहरी है वो बेचारा मजीद जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया कि आपने बोतल, कपड़े, जूते सब महंगा कर दिया और इनको पेट्रोल मुफ्त दें, इनको बिजली मुफ्त दें, इनको 2-2 4-4 गाड़ियाँ दें, घर दें और अच्छा यार सब कुछ दें, लेकिन मेरा ख्याल है इनसे पूछे भी सही कि ये जो पेट्रोल आपने इस्तेमाल किया, ये जो आपको तमाम सहूलियत दी हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ आवाम को, क्या रिलीफ मिला? क्योंकि आवाम इसके बस पैसे तो दे रही है, कोई रिलीफ भी हमें दे रहे हैं या सिर्फ हम इनको सहूलियत ही दे रहे हैं? कौन से इदारे की गाड़ी है? ये कौन सा इदारा है? बागदा। दूसरे सरकारी अफसर वो हैं जो उनके ड्राइवर हैं, वो भी एसी लगा के बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट है। इन लोगों को महंगाई वैसे कैसे महसूस हो सकती है, मैं नहीं समझ सकता। एक सरकारी मुलाजिम जो है जिसने आवाम की खिदमत करनी है कि बिजली उसको मुफ्त मिल रही है, गैस उसको मुफ्त मिल, गाड़ी उसको मुफ्त मिल रही है, पेट्रोल उसको मुफ्त मिल रहा है, मुलाजमीन उसको मुफ्त मिल रहे हैं, उसको कैसे महसूस हो सकता है कि आवाम जो महंगाई महसूस कर रही है उसकी शिद्दत क्या है? ये तो रोज इंसानी गोश्त खा रहे हैं। आप किसी सरकारी अफसर के पास कोई छोटी गाड़ी भी नहीं देखेंगे, गाड़ी भी देखेंगे ब्रांड न्यू 2023-24। साहब हमारे टैक्स के पैसों की गाड़ी यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही है? मेरी बात गवर्नमेंट ड्यूटी आर्ज हैं इस टाइम, ये क्या अवामी खिदमत कर रही है? गाड़ी लगाने दे, गाड़ी निकलनी लगी। मेरा आपका सैलरी नहीं है, देखो आप एक आम आप सरकारी मुलाजिम हैं? हाँ, इसीलिए मेरा आपका जोड़ ही नहीं बनता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये सरकारी गाड़ी है जी। सरकारी गाड़ी कौन से डिपार्टमेंट की भाई? ये कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? कौन से महकमे की है? पुलिस के महकमे। पुलिस की है जी। तो किस साहब के जरिए इस्तेमाल है? नहीं वो तो ठीक है कि आप रिपोर्टर हो, आपको क्या अथॉरिटी है मेरे से पूछने मैं की? ये पूछ रहा हूँ कि ये सरकारी, ये बताओ मैं वही बता रहा हूँ। हाँ आप जी जी सुनेंगे पूछें। ना? ये जो सरकारी गाड़ी होती जी, है ये जी। अवामी पैसों की होती है ना, अवामी टैक्स की। मैंने देखा कि एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी है, 3-3:30 का टाइम है, ड्यूटी आवर्स है, तो अगर मैं इस पे पेट्रोल डलवा सकता हूँ या मेरे पैसों की खरीदी जा सकती है, आम आवाम हो ना, अब तो मैं पूछ भी सकता हूँ कि कहाँ आई भी है, शॉपिंग पे आई भी है। देखो ये तुम्हारी बेफजूल सी बातें हैं। नहीं वैसे और मैं पूछ रहा हूँ, इन- अवामी नहीं। खिदमत पे है, शॉपिंग पे है, कहाँ पे आई हुई है? भाई मेरे ये आप बेफजूल बातें कर रहे हो। और भजन बता दें कि आप आए मैं ऑफिस वर्क पे आए हैं, मैं चले जाता हूँ, आपसे माता को अप्रिशिएट करूंगा, बल्कि आपके माता नहीं आप देखो आपको थ्राइज है ये मेरे से बातें पूछने के लिए। मैं बताता हूँ आपको, पता है किसी भी आप वोटिंग करनी है ना, जाके टीवी पे बैठो, आप भाई टीवी के लिए मेरे से उलझने की बात नहीं है भाई, यार। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप भी सरकारी मुलाजिम है, ये इस टाइम अवामी खिदमत पे है, यार शॉपिंग पे है? मैं आपको कुछ बताने का मिजाज नहीं हूँ, मैं डिप्टी पे हूँ, नहीं डिप्टी पे आपको इथराइज किया तो है। ये सरकारी अब मैं मुतलका लेके आओ अच्छा, ना, मैं उसे बताऊंगा। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं आपको जीत जाता हूँ बतौर अवाम, मैं ये पूछ भाई सकता हूँ कि हम मेरे भी टैक्स अवाम ही है पैसे ना, का, हाँ तो आप आपके पूछिए, पैसों की क्या है? टैक्स मैं दे रहा हूँ, आप पढ़े हो ना तो ये सारे टैक्स रिपोर्टिंग दे कर रहे हो। इधर किसी से देखो, पूछ रहे मेरे से भाई, उलझ इधर रहे- आप इसकी टैंकी फुल करवा देंगे शॉपिंग के लिए? नहीं सर, तो ये तो नहीं करवाएंगे। अब भाई ये लेकिन फिर भी- बहुत सवाल क्या कर रहे हो, कोई किसी को देता है, आप मुझे देते हो? सरकारी पेट्रोल नहीं आप मुझे दो ना देते हो। मैं दे रहा हूँ यार ये कोई सरकारी बात टैक्स नहीं पे। है, ये तमाशा लगा, ये क्या बात है, ये तमाशा ही लगा रहे हो? मैं तमाशा तो नहीं लगा रहा, तो और क्या होता है? मैं तो आपसे कितने भाई मोहब्बाना देखो, तरीके से बात कर रहा हूँ। मुतलका बंदा लेके आओ, ठीक है, मैं उसे बात करूंगा। पर अभी वैसे आप बता दें कि आप ड्यूटी पे हैं? ओ भाई मेरे आप ड्यूटी पे हैं? हाँ ड्यूटी पे आप ड्यूटी पे हैं, ठीक है, ये साहब ड्यूटी पे इस वक्त, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये कम से कम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम जिस चीज़ का सवाल उठा रहे हैं, भाई इधर आए, इधर आए, ये बात नहीं कर सकते, आप बात करें। आप मेरी गाड़ी में पेट्रोल बढ़वा देंगे? मैंने शॉपिंग में जाना है, ईद की शॉपिंग पे जाना है। नहीं। तो लेकिन हम जिन गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में हम ही पेट्रोल भरवा रहे हैं, टैक्स हमारा जा रहा है, जी जी। तो आपको नहीं लगता कि उनका इस्तेमाल गलत हो रहा है? में होना चाहिए? अगर कोई गाड़ी हमें सहूलत प्रोवाइड नहीं कर रहे भाई, जिस तरह आप कोई काम करते हैं आप उसको सहूलत प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे हमें सहूलत प्रोवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे हमसे टैक्स लेके खुद खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं इतना प्रोवाइड कर मुश्किल है सारा दिन अपना पेट्रोल डलवा के काम करना, क्योंकि आपकी मेरा ख्याल है रहे। जॉब फिर भी टैक्स इसी में- वगैरह लेते हैं सरकारी। अब ये परसों की बात है, वार्डन वाले में मैंने रोका है, सरकारी बंदा वन भी आ रहा है, उससे कुछ नहीं कहा, हमारी गलती भी नहीं, हेलमेट भी पहना है, नहीं फूड पाने वाले ऐसे करते हैं, तो हमें रोक लिया उन्होंने, तो हमें चलान कर दिया। मतलब कि सब चीज़ें हमारे लिए, किसी सरकारी बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इन टैंकियाँ फुल करवा रहे हैं, इसी हम तरह ही पूछ है। भी नहीं सकते, इस तरह ही। बस चुप करके फुल करवानी है, तनख्वाहें भी हम दें, गाड़ियाँ भी हमारे पैसों की, अवामी टैक्स की, पेट्रोल भी हम दें, और हम पूछ नहीं सकते। नहीं पूछ सकते। ठीक है नाज़रीन, ये मामलात हैं कि आप बतौर पाकिस्तानी शहरी, यार हम खुशी से टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स जा रहे हैं मैं खुशी से देता हूँ,
मुझे मसला नहीं है, लेकिन क्या मुझे जो इतना हक है कि मैं पूछ सकूं कि मेरा पैसा कहाँ पे लग रहा है। अभी हालिया बजट में टैक्स बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स बढ़ा दिए गए, हमने खुशी खुशी हंसते खेलते वो भी दे देने हैं। और जो ये टैक्सेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इस चीज़ को वाक़यातन समझता हूँ। यही जो मुल्क कौम होती है उसकी तरक्की के जितने काम होते हैं इनसे होते हैं, रोड इनसे बनते हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे बनता है, तमाम तरक्याती काम इनसे होते हैं। लेकिन उसी टैक्स के पैसों से हमने अपने मुलाजमीन, अफसरान नहीं मुलाजमीन, हमारी खिदमत के लिए थे ना, उनको पैसे दिए कि भाई गाड़ी ले लें, आवाम की खिदमत करें, लेट ना हो, फौरी तौर पे आप पहुँचें, हम आपको पेट्रोल भी दे देंगे। लेकिन उन गाड़ियों का इस्तेमाल क्या हो रहा है? बकर मंडी में बाहर लाइन लगी हुई है कि जी साहब बकरा लेना है इन्हें, कुर्बानी आप हमारे लिए कर रहे हैं, आप हमारी कुर्बानी कर रहे हैं। फिर आप किसी शॉपिंग मॉल के बाहर चल जाएं, साहब की फैमिली जो शॉपिंग करने आई हुई है, रेस्टोरेंट के बाहर चल जाइए, साहब की फैमिली खाना खाने आई हुई है। अब क्या वो भी हमारे जिम्मे है? बहुत से लोग कहते हैं यार वो बहुत बड़ा अफसर बन गया तो इसलिए, भाई अफसर बन गया उसको तनख्वाह दे रहे हैं हम लोग, उसको सहूलियात भी दे रहे हैं, और उसको साथ कह रहे हैं कि इसका बेहतर इस्तेमाल कर ले। पता नहीं अब ये काम ठीक है गलत है, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं उन तमाम भाइयों से जो अवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं, अहम ओहदों पे हैं, बड़े जो ओहदों पे हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी सीटों पे हैं। यार अल्लाह ने आपको बड़ा कुछ दिया हुआ है, आप लोगों के घर में 5-7 अपनी ज़ाती गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। मैं एक बहुत बड़े वज़ीर से मिला, उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने 3-4 ज़ाती गाड़ी दी हुई है, तो मैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अल्लाह ने मुझे वैसे दी हुई है। मुझे शर्म आती है, मैं अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी लेकर रोड पे निकलूंगा तो मेरी उन 4 गाड़ियों का क्या फ़ायदा जो अल्लाह ने मुझे तोहफ़तन दी हुई है। अब ये देखें यहाँ पे जो अवाम है वो वही बात कर रही है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। और आप ठीक ठाक हैं? यार हम एक टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं जी 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 जरूर। और जानना भी चाह रहे हैं, अवाम की राय भी ले रहे हैं जी। कि जो अवामी टैक्स के पैसों पे सरकारी गाड़ियाँ मिली होती हैं उसका जो गैर सरकारी इस्तेमाल है उसको कैसे देखते हैं आप? मैं इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, ये होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये अगर आपका ये लाइक अवाम के पैसे हैं, हाँ, ये अवाम के पैसों की गाड़ियाँ हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं तो अवाम की ये खिदमत के लिए ना, एग्जैक्टली इसलिए तो नहीं है कि बाजी शॉपिंग पे जाएं, नहीं नहीं बिल्कुल भी आप बकरा लेने चले जाएं। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि लेट्स सपोज अगर आपको किसी पोजीशन पे हायर किया हुआ है, आप एक सरकारी नौकरी पे काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपको कोई सवारी गाड़ी दी जा रही है, बाइक है, कुछ भी है, वो उस पर्पस के लिए है आप टाइमली जो है रिस्पॉन्ड कर सके, अवाम की खिदमत कर सके। एग्जैक्टली वो उस चीज़ के लिए, वो उस चीज़ के लिए नहीं है कि जी आप एंजॉय कर बच्चों को रहे स्कूल से हैं, पिक करवा लें, आपके बच्चे लोगों को गाड़ियों के नीचे दे रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं और आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और ऐसे क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं हर चीज़ के ऊपर, ऐसा ही है। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा ये मैंने देखा कि पाकिस्तान में ज़्यादा है, मैं बहुत से ओवरसीज से मिला हूँ, वो कहते हैं कि किसी दूसरे ममालिक में ये सोचा नहीं जा सकता कि अवामी टैक्स के पैसे। सर मैं यूएसए भी रह के आया हूँ, यूके भी मैं भी जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या, यूएसए में क्या? आप ये देख लें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओबामा है अमेरिका जैसे मुल्क का सदर, जब वो अमेरिका का सदर था तब उसके बच्चे रेस्टोरेंट्स में जॉब्स करते थे। क्या बात? ऐसा ही है, उसकी बेटियां दे यूज्ड टू वर्क एट रेस्टोरेंट्स उस वक्त पे। तो वो मुल्क तरक्की इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके फोकस आप यूएसए कितना सर हैं? जी कितना सर हैं यूएसए? मैं यूएसए 2 साल रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने को देखा है कोई सरकारी गाड़ी इस तरह नहीं, गैर सरकारी इस्तेमाल में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत फ़र्क किस्म का है। आपको क्या लगता है हम क्यों इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे? जो अफसरशाही है, शाही निज़ाम है कि साहब के साथ 4 मुलाजिम देंगे, उसको बिजली मुफ्त दे देंगे, पेट्रोल देंगे, गाड़ियाँ देंगे, और वो उन गाड़ियों से अपने बच्चों को ही पिक करवाएगा, बाजी शॉपिंग पे जाएगी। देखें जी, इसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? हमारे मुल्क में ना, बाहर के मुल्कों में अगर कोई लेट्स सपोज कोई पुलिस वाला है या कोई ऐसे है तो उसको कहते हैं कि ये मुल्क का सर्वेंट है, ये मुल्क का मुलाजिम है, यहाँ पे इधर अफसर है, सही है ना, इधर अफसर है। तो हमारे मुलाजिम खुद को अफसर समझने लगे। ऐसे ही है, हमारे बेसिकली कानून कहते हो लेकिन हमारे लिए ना हो। हमारे बेसिकली हमारी जो जड़ें और रूट्स है ना वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है।
हमने अफसर रख लिए अपनी खिदमत के लिए, हमने मुलाजिम रखने थे। ऐसे ही मैंने आपकी पहले भी देखी है ये सारी, और आप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि ताकि बिल्कुल इन लोगों को अल्लाह ने बहुत गाड़ियां और माल नवाजा हुआ है, ऐसा इनके ही है। घरों में 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, इनको कोई मसला नहीं अपने जेब से लगाए, बिल्कुल। लेकिन फिर भी शायद इनको अच्छा लगता है कि अवाम के टैक्स से पैसे की गाड़ी देखिए अगर ये रोड पे हम चलती लोग है। सारे, ये जो आपकी जेब से मेरी जेब से हम लोग एक एक इतनी सी चीज के ऊपर टैक्स देते हैं, बिल्कुल। ये सब उस बेसिक से, उस रेवेन्यू से, उसके हुकूमत के खजाने में वो पैसा जाता है, तो ऐसी लग्जरीज आती हैं। ये सब कुछ, ये देखें, ये वीगो शीगो, ये चीजें, ये दीज आर लग्जरीज, ठीक है। हालांकि इसको कोई मेहरान भी दी जा सकती है, अगर ऐसा अवाम ही की है। खिदमत करनी मेहरान में कर ले, आप कोई छोटी गाड़ी दे दें आप उनको, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी गाड़ी दे दें जिससे इसका गुजारा हो जाए, कल्टस दे दें। हमारा गुजारा होता नहीं ना, मसला ये है, हमारी कौम का गुजारा ऐसे होता नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ये शुक्रिया। नाज़रीन ये भी ओवरसीज ही हैं, बता रहे हैं कि अमेरिका में 2 साल रह के आए हैं, हम प्रोग्राम कर रहे थे तो वो आए, उन्होंने अपनी राय दी। बहरहाल ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे, हम जो है वो आवाज़ हक बुलंद करते रहेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ना दें, इनको दें, इनसे पूछें कि इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। हम इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं, उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे हालात बड़े परेशान कुन हैं। जो गरीब शख्स है मैं, और गरीब शख्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का 70% से ज़्यादा आबादी गरीब है, उसको ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया नहीं मिल रही, आटा रोटी ही नहीं मिल रही, पता नहीं कैसे अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है। लोग अपने गम छुपा के बैठे हुए हैं, रोज़ इसी तरह के लोगों को मिलते हैं, अपने मामला भी इसी तरह के हैं। जो साहब ने ये कैमरा पकड़ा हुआ है, मेरे प्रोड्यूसर साहब है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हैं, गार्ड्स हैं, पार्किंग वाले हैं, इनके सबके यही मामला है। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पूरा महीना खर्चा करना है। आप 1 मिनट के लिए बजट बनाने बैठ जाए, 30,000 रुपये लगा लें। गवर्नमेंट ने कहा 32,000 रुपये कम से कम तनख्वाह जो कि नहीं मिलती, 32,000 रुपये में आप एक शख्स के घर का बजट बना दें। साहब है ना आप मुलाजिम थे, अफसर बन गए, आप साहब हैं, आपको हमने गाड़ी दी, बिजली दी, पेट्रोल दिया, सब मुफ्त ही दिया। साहब 2 मुलाजिम भी दिए, वो भी हमें जूते मारेंगे। इतना दिया, आप ये कर दें कि अपनी तमाम तर पढ़ाई को इकट्ठा करके, अपनी तमाम तर इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके हमें बता दें 32,000 में घर कैसे चलता है। हम खुश हो जाएंगे, हम कहेंगे कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है। हमने जिस बंदे को इतनी सहूलियत दी, उसने हमें एक फार्मूला बता दिया कि घर ऐसे चलाना है ना। पढ़ते तो पता चलता नहीं, पढ़ लिया कि तनख्वाह देंगे क्या जूते भी मारेंगे मेरे भाई, साथ? पढ़ना था। नहीं पढ़ लिया ना, क्या पढ़ा है? अगर पता हो आपको मुतलका मेरे से, अगर आपको ये नहीं पता कि, अगर मेरी बात सुने, जिस बंदे ने आपको पे करना, उसने आपसे पूछ रहे ना कि मुझे कोई साहब बंदा नहीं जी पे करता भाई, आप मुफ्त कर रहे हैं, पंजाब पे करती तो है। हुकूमत पंजाब आपसे पूछेगी ना कि क्या कर रहे हो? ठीक है, ड्यूटी कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब पूछेगी ना क्या कर रहे हो? घर में बैठ के हुकूमत पंजाब पूछेगी ना क्या कर रहे हो? सुबह अगर 7 बजे ओ भाई 1 मिनट सुन लो, 6 बज सुन जाते तो हैं। लें भाई मेरे प्यारे भाई, सुन लें। जो आपको पे करेगा वो आपसे पूछेगा ना कि भाईजान आपने महीने में क्या ड्यूटी भाई की? आप नहीं पे कर रहे, ठीक है। अगर देखो अवामी टैक्स क्या होता है? अवामी टैक्स वो हम नहीं दे रहे, देखो आप तो बिल दे आप दो, भी पूछे, मैं नहीं आप भी देता। पूछे, आप भी पूछे, आप भी पूछे मैं भी बिजली का बिल भाई, आप भी पूछे ना, आप भी पूछे कि हमने पेट्रोल लगाया, किधर जा रहे हैं लेके? लेकिन ये कि आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते। हाँ मुतलका फीसद भाई मैं बतौर अवामी नुमाइंदा यहाँ खड़ा हूँ, बतौर शहरी पूछ रहा हूँ कि सरकारी गाड़ी यहाँ पे खिदमत है, उसे देखो वो साइकिल पे से इधर आओ यार, धक्के इधर लगा रहा आओ है। यार। आपको पता है आप इसमें पेट्रोल आप इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप इनसे पूछें यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। सरकार टैक्स पे कर रहे हैं ना, आप टैक्स पे ऐसा कर करो ना, देखो आप अवामी खिदमत कर रहे हो ना, इसे बाइक ले दो, अवामी खिदमत कर रहे हो खुद ना। गरीब आदमी नहीं हूँ। अवामी खिदमत नहीं, भाई तमाशा खुद कर गरीब रहे हो। आदमी हूँ, मैं खुद भी गरीब आदमी हूँ, लेकिन आपको कोई थराइज नहीं है मुझे ये परेशान इंसल्ट करने का, ठीक है? ठीक है, हमने आपको इंसल्ट नहीं किया। ये क्या होता है, आपकी थराइज क्या है? आप भाई मुझे ये बता दो, यहाँ पे सरकारी गाड़ी क्या करी? आप सरकारी गाड़ी में आए हो? मैं सरकारी मुलाजिम हो? हाँ बिल्कुल सरकारी मुलाजिम हूँ, ड्यूटी यहाँ पे पे हूँ। सरकारी ड्यूटी पे हो? और भाई मेरी सरकारी बात ड्यूटी सुनो, पे आए हो? अफसरों के पास 2 गाड़ियाँ होती हैं, एक फैमिली के लिए, एक अफसर के लिए। अच्छा। आज से नहीं, शुरू से पढ़ा हो तो तुम्हें कुछ पता हो। घर वालों के लिए? और भाई मेरी बात सुनो, ये घर वालों के लिए? ये बात मैं ये पहले बताया है कि आपको और ये लाभ घर नहीं है वालों के पूछने लिए के लिए। आप पहले किसी मुतलका अफसर अच्छा, को ले जाओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। मैं भी बात सुना, भाई, ये देखो, आप ये ना ग्रीन नंबर प्लेट नहीं ना लगाएंगे। और भाई सरकारी गाड़ियों को ग्रीन ही लगती है। सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भी हम डलवा रहे हैं। और भाई आप तो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, गाड़ी में खुद नहीं डलवा हम सकते, डलवा रहे हैं मेरी गाड़ी में क्या डलवा सकते हो? इनको जी 300 लीटर पेट्रोल आए जी, जरा आपको आए जी, बताएं, आए, पढ़े आए लिखे जी, लोग हैं। 300 लीटर पेट्रोल इनको महाना मिल रहा है, अच्छा। जो आपकी और मेरी जेब से जा रहा है जी। और सरकारी गाड़ी का क्या मतलब होता है कि अवामी खिदमत करें? नहीं, सरकारी गाड़ी देखें, ये है कि एक सरकार यूज़ कर सकती है। सरकार क्या होती है?
कि सरकार एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो यूज़ कर सकता है। एक मिनट मुझे बताएं, सरकारी वसाइल है ना जी, सरकार बिल्कुल। को आप क्यों मुंतखब करते हैं? देखिए पहली बात जैसे आपने इनको रोका, मैं आपको तमाशा कर लो, ये अपने फीके जो अंडे बेच रहे हो ना, ये कोई मर्दों वाली बात नहीं है। वो बात करो जो समझ में आए। ठीक है ना, पढ़ना था, ठीक है नादिर। आप कितने पढ़े हैं? मैंने एफए किया हुआ है। चले मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है आपसे ज्यादा थोड़ी ग्रेजुएशन ही की है नहीं, ना, graduation लेकिन आप ऊपर है, क्यों master फॉलो कर रहे हैं? मास्टर किया है ना, तो ये बात सोचो कि आप इतना नहीं पता कि आपको थराइज नहीं है कि किसी को रोक के पूछ लो। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अवामी टैक्स के पैसे, मैंने आपसे पूछा आपकी जेब में कितने पैसे हैं? देखो या टैक्स मैंने आपसे कहा आपका कार्ड क्या है? देखो मैंने ये गाड़ी देखी, मैंने इसलिए पूछा कि ये तो गाड़ी मैंने यहाँ पे क्या बताया कर ना रही आपको है? सरकारी गाड़ी है। मैंने कहा सरकारी ड्यूटी पे, आपने कहा नहीं है। मैंने बताया मैं ड्यूटी आपने पे कहा मैं क्यों बताऊँ? मैंने बताया आपको मैं ड्यूटी आप पे हूँ। ड्यूटी पे है, लेकिन ये अल्फते पे ड्यूटी लगी आपकी। और भाई मैंने ये नहीं बताया आपको कि आपकी ये इधर शॉपिंग मॉल पे ड्यूटी लगी। अफसरों के घर में बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी गाड़ी होती है और अफसरों के लिए भी होती है। ठीक है, मसला मैं आप ये अपने तो पढ़ना था ना। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या पढ़ लें? आपका स्केल क्या है मुझे ये बताओ। मैं सरकारी मुलाजिम ही नहीं हूँ। तो स्केल तो सरकारी मुलाजिम नहीं, का तो होगा। वही ना। आप कितना पढ़े तो हुए हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही तो कर भाईजान, मैं अवामी तो नुमाइंदा इसी हूँ। वजह से मैं कह रहा हूँ कि अवामी आपको कोई इतराज नहीं है नुमाइंदा मुझसे हूँ। पूछे। अगर हम देखें बजट आया, टैक्स देंगे ना, टैक्स देंगे। पेट्रोल इसलिए तो सस्ता नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो गाड़ियों में, सरकारी ये गाड़ी गाड़ियों में है ना, जा एक मिनट बात सुनिए, सारी इस तरह गाड़ियों पाकिस्तान में में एक नहीं है। धूल तमाशा लगा के कोई फायदा नहीं है। मैंने गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल जा रहा है, अब टैंकी आपको फुल बताऊं कि होती है। पंजाब की enjoy दूर में कितनी होता है। गाड़ियां होंगी Enjoy सरकारी? है यार ये नहीं नहीं, सारा, आपको मुझे बताता हूं कि कुछ आपको पता है सरकारी कितनी गाड़ियां पूरे पंजाब में इस्तेमाल होती होंगी? पाकिस्तान को तो नहीं। मेरा ख्याल है कि बड़ी भी मैं इतिहास से बताऊं तो 2-2.5-3 हज़ार सरकारी गाड़ियां होंगी, उनके टैंक हम भरवा रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सरकारी गाड़ी यहाँ पे शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी है, या तो आप अवामी खिदमत के लिए आए तो हम भाई आपकी एप्रिसिएशन करेंगे। अगर तो बाजी शॉपिंग करने आई हैं या बच्चों को स्कूल से पिक करना है या साहब कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं, तो यार ये तो हमें दुख होगा। मतलब कि ये नंबर प्लेट बता रही है कि इसमें पेट्रोल हमारा डला हुआ है। बिल्कुल इसी आपका डला हुआ है, मेरा डला हुआ है। टैक्स है बहुत जो हम टैक्स दे रहे हैं। आपको पता है बिल पे लिखा होता है पेट्रोल का, बिल देखे कितना कितना महंगा वो आ तो रहा है। चलो फ्यूल एडजस्टमेंट वो आता है बिजली की मद में, ये तो हम जो टैक्सेस दे रहे हैं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर फर्ज करें मैं आपकी बाइक में पेट्रोल डलवाऊं तो मैं आपसे ये तो पूछ सकता हूँ कि भाईजान आप कहाँ गए? बिल्कुल इसी मैं पूछ सकता हूँ ना? इसी तरह वो कह रहा आप नहीं पूछ सकते। नहीं आप पूछ सकते, क्योंकि देखिए जब तो गवर्नमेंट में नहीं होगा, प्राइवेट होगा तो आप खुद देखो प्राइवेट मुलाजिम आप कहाँ से न्यूज़ डलवाते चैनल हैं? के। कहाँ से डलवाते हैं? और भाई मेरी आप आप पेट्रोल खुद कहाँ न्यूज़ से चैनल के प्राइवेट के ही हो ना, तो आप क्या आपको थराइज क्या है? मुझे बस इसी बात का सवाल दे दो। मीडिया क्या होता है? मीडिया क्या है? आपको कोई भी बंदा मोबाइल पकड़ के तस्वीरें खींचता वो मीडिया मोबाइल पकड़ा हुआ है? तो ये ड्रामेबाजी है बस, छोटे मोटे ये चैनल है बस, ठीक है। टीवी चैनल है ना, तो वही तमाशा लगा दिया तुमने, जो लगाना था लगा दिया। आपने पूछा ड्यूटी पे हो, ड्यूटी पे हो, लड़ाई क्यों? मेरा आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है। देखो आप एक काम आप सरकारी मुलाजिम हैं। हाँ, इसीलिए मेरा आपका जोड़ ही नहीं है बनता। ठीक है, सरकारी अफसरान तो मुझे पता मेरिट पे लगे हुए हैं। डर लगता है भाई, डर सरकारी लगता है ना, डर लगता है ना। हर किसी का लगता है भाई। ये है किसी का छोटे-छोटे पूछे, इसी का अफसरान। इधर किसी का पूछे आप, या आपको लग रहा है मुलाजिम है? गाड़ी है? आपको लगता है कि ये सरकारी मुलाजिम हो सकता है मुलाजिम हो, नहीं, ये सरकारी अफसर है। थोड़ी क्या सरकारी अफसर है। क्या यार आपने मेरी बात सुनो, पढ़ना अच्छा था। आप ऐसा करें कि मुझे ना स्पेलिंग सिलाएं एक्सप्लेनेशन के, ग्रेजुएशन के स्पेलिंग सुना दें। आप कह रहे हैं पढ़ना था, मैं पूछ लूँ आप माशाल्लाह कि मैं सीखता हूँ आपसे, मैं पढ़ता हूँ। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग सुना दें आप। यार जान भूल के याद हो आप सरकारी समय। मेरी अफसर के बात spelling सुना सुनो, दे। मेरी बात सुन। गवर्नमेंट के स्पेलिंग सुना मैं दें। जितना पढ़ा हूँ मैं ड्राइवर बना हूँ, गवर्नमेंट के ठीक है। spelling लेकिन आप देखो, आप इन गाड़ियों को मतलब आप पूछ रहे ड्राइवर है हो ना, सरकारी ड्राइवर है ना? आपने भी कुछ पढ़ना आप था, कुछ सरकारी CSS ड्राइवर है करना ना? था। भाई आप सरकारी ड्राइवर है ना? आपने भी कुछ CSS किया, मेरे पे करना काम किया। था। आपने भी करना था। तनख्वाह नहीं ले उस वक्त गुल्ली डंडा खेला, क्रिकेट खेली, तमाशा लगाया। CSS किया, तनख्वाह नहीं ले रहे हमसे। तो पढ़ना था ना। मुलाजिम बनने के लिए पेपर दिए थे ना देते तो पेपर? पढ़ना था ना भाई मेहनत करनी थी। कमीशन के जो पेपर दिए रातों क्यों को दिए? जागना पड़ता भाई मेरे। क्यों दिए पेपर? ये मुलाजिम बेफजूल बनने के तमाशे लिए नहीं लगाने पड़ते। मुलाजिम बनने के लिए पेपर दिए। तो मैंने भी पढ़ा, तो मुलाजिम बनने के लिए तुम अफसर बन गए, भर्ती हो गया। तुम अफसर भर्ती हो गए। CSS करके मुलाजिम भर्ती होना था, अफसर भर्ती हो मैं गए। ड्राइवर भर्ती हो गया जितना पढ़ा, लेकिन तुमने भी पढ़ना था कि अगर गाड़ियों की चेकिंग करनी थी। ऐसे नहीं किसी को उतरते परेशान कर देते। मैं जितना आप कह रहे हैं उतना पढ़ जाता ना, तो फिर मैं भी इसी तरह की गाड़ियां लेके घूम रहा होता, फिर मुझे नजर ही नहीं आना था कि कहाँ पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा। कर रहे हैं आप अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी लेके गलत फिर आप इतने लोगों में तमाशा लगा रहे हो। आप लगा रहे हो, मैं लगा रहा हूँ। मैं तो नहीं लगा रहा। मैं नहीं अच्छा लगा एक मिनट, यहाँ पे तमाम बताएं कि यहाँ पे तमाशा कौन लगा रहा है? जेन्युइन बताएं, मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रहा। ये हैं वो शाहिर भैये जो हमें दिन दिहाड़े रोज कहीं ना कहीं जूते मारते हैं इस तरह से। मसला इनका नहीं है, इनका बिजली, घर, गैस, पेट्रोल, गाड़ी, मुलाजिम सब सरकार दे रही है। और सरकार कैसे देती है? आवाम से पैसे इकट्ठे करके। जब आवाम तमाम अखराजात उठा रही है कि इनको तमाम सहूलियत दे रही है हमें जूते मारने के लिए, तो वो जूते मार रहे हैं। और उसका हमने एक आपको अमली सबूत भी दिखाया है।
बहरहाल इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि जो सरकार जो है अपने अफसरान मुलाजमीन को वसाइल देते हैं अवामी खिदमत के लिए, उससे अवामी खिदमत होनी भी चाहिए। खुदा की कसम, आप किसी स्कूल में चल जाएँ, सोशल एक्सपेरिमेंट कर लें, स्कूल में बच्चे को रूटर वाली गाड़ी पे लेने गए हैं, वो बच्चा बड़ा हो गया हमें कैसे जूते ना मारे, वो हमें बड़ा हो गया कैसे जूते ना मारे। जिस बच्चे को हर सहूलियात मुफ्त मिलनी है, उसके आपने और मैंने पे करना है, तो उसको कैसे पता लगेगा महंगाई क्या है? उसको कैसे पता लगेगा कि जब आपकी जेब में 20 रुपये हों और घर 4 बंदे खाने वाले हों तो क्या करना है? उसको फार्मूला समझ नहीं आएगा, फिर भी टैक्स दे रहा है, फिर भी टैक्स दे रहा है। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे अवाम अपने मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को रोके कहते हैं इधर आएं, ये गाड़ी आप यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े सैनिटर फारिग हो जाते हैं कि जी क्या किया, गलत इस्तेमाल करिए सरकारी वसाइल का। यहाँ पे तो सरकारी अफसर जो साहब हैं जिनको गाड़ी मिली भी एक्चुअली वो होते तो वो पता नहीं क्या बात करते, लेकिन मेरा ख्याल है वो कदर बेहतर बात करते। लेकिन जो उनके साथ उनको बतौर ड्राइवर मिला हुआ है ड्यूटी के लिए, वो माशाल्लाह बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं उनसे सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप भी हमें इस मुतालिक गाइड कीजिएगा। हमारे भाई हैं, हमारे इनसे मसला नहीं है, ये वही शहरी है, ये उन जगहों पे जाके शॉपिंग या खाना नहीं खा सकता जहाँ पे साहब जाके करते हैं। इसकी भी तनख्वाह उतनी है जितनी हमारी है, इसके भी वही मसाइल हैं, इसको कुछ मुफ्त नहीं मिला हुआ, लेकिन उसको वो सारा दिन साहब के साथ रहता है, हल्का सा वो तो से। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। सर ये सरकारी गाड़ी है? हाँ जी। कौन सा ये डिपार्टमेंट की है? किसी और से इंटरव्यू है, किसी और से नहीं, मुझे सिर्फ एक मिनट में आप मादर नहीं आप बुरा ना माने, अगर आप कहेंगे मैं आपका डिलीट कर दूंगा। ये सरकारी गाड़ी इस टाइम ये रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई है, खैरियत? हाँ, साहब आए हुए। तो ये गैर सरकारी सामान नहीं हो गया? सॉरी मैं नहीं, गैर सरकारी सामान नहीं हो गया। मैं चाहता हूँ मैं आपसे, हमारे बुजुर्गों की तरह हैं और शरीफ आदमी हैं। अब ये देखें, ये एक और सरकारी गाड़ी इस टाइम, ये रेस्टोरेंट है या पता नहीं कोई फूड चेन है या उसके अलावा कोई यहाँ पे शॉपिंग सेंटर भी हैं, यहाँ पे खड़ी हुई है, पता नहीं क्या मामलात हैं। और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात बताऊँ वो ये है कि अब जो भी ड्राइवर इस तरह इस गर्मी में कहीं भी गाड़ी लेके खड़ा होता है तो वो गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करके खड़ा करता है। क्या कहावत है जी, माले मुफ्त दिल बेरहम, के माले मुफ्त है दिल बेरहम है। और उन्हें पता है कि जहाँ पे सरकारी अफसरान जो हैं, जो बड़े बड़े रैंक के अफसर हैं, जिन्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, सहूलियात तमाम मिली हुई हैं, वो सरकारी अशिया का अपनी ज़ाती निजी कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या हुआ अगर आवाम के टैक्स के पैसों की गाड़ी में अगर मैंने भी थोड़ी देर एसी सेक लिया या एसी में बैठ गया। बहरहाल ये वो रवैये हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। हम एक आवाज़ हक बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो सरकारी वसाइल का ज़ाती कामों में इस्तेमाल के बड़े ख़िलाफ़ थे। वो बता रहे हैं कि वो कभी कोई शायद कोई पढ़ाई कर रहे थे या कोई सरकारी नौयत का काम कर रहे थे, तो उनको अचानक कभी उसी दौरान एक अपना ज़ाती नौयत का, निजी नौयत का काम याद आया, तो उन्होंने लाइट बुझा दी। वो जो दीवा था या जो भी था, दिया कहते हैं, वो बुझा दिया। तो वो किसी ने पूछा कि आपने लाइट बुझा दी, आपने जो लालटेन है बुझा दिया। उन्होंने कहा मैं अपना ज़ाती नौयत का काम कर रहा हूँ, मैं अवामी टैक्स के पैसों का इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह करे कि हम अपने जो सबसे बड़े कायद थे, जो मोहसिन पाकिस्तान थे, जो कायदे पाकिस्तान थे, हम उनसे कुछ सीख लें, उनकी तालीमात पर जो अमल करने लग जाएँ, तो शायद हमारा बेड़ा पार हो जाए। अवाम की हालात बहुत ख़राब है, अवाम इतनी परेशान है मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के किचन, जेब, पेट सब खाली है, गर्मी इतनी ज़्यादा कि आपको बता नहीं सकते। तो खुदा का वास्ता है, इन लोगों के टैक्स के पैसे का अच्छी जगह इस्तेमाल करें, बेहतर इस्तेमाल करें, इन लोगों को रिलीफ दें, इन लोगों की खिदमत करें। जहाँ पे IMF प्रोग्राम के बायस पूरी कौम ने एक इम्पोर्टेंट तरीन जो पिछला ये दौर गुजारा है, बड़ा मुश्किल, हर चीज़ पे टैक्स, कफ़ायत शारी, हर चीज़ महंगी, और उससे बताया जा रहा है कि IMF प्रोग्राम है। तो सरकारी जो मुलाजमी हैं उन्हें भी बताया जाए कि IMF प्रोग्राम चल रहा है, मुल्क जो है इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें पैसों को बचाना है और अवामी टैक्स को अवाम पे लगाना है। जो सरकारी गाड़ी, सरकारी पेट्रोल अगर आपको मिल रहा है मुराद के तौर पे, तो वो आवाम की खिदमत के लिए मिल रहा है, और इसलिए मिल रहा है कि आप अवामी मुलाजिम हैं।
आपको इसलिए नहीं मिल रहा कि कोई आपको अशरफुल मखलूक़ात हैं या हमसे को बहुत ज़्यादा बेहतर है। अशरफुल मखलूक़ात तो हम सब हैं, हमें नहीं आप लोग समझते। आप हमसे कोई बहुत बेहतर नहीं है, हम जैसे इंसान हैं। ये तमाम सहूलियात इसलिए है कि आपको अल्लाह ने अवाम की खिदमत के लिए चुना, और आप क्या कर रहे हैं उसी अवाम के पैसों पे किस तरह से जो अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी के काम मुकम्मल कर रहे हैं। बहरहाल ज़रूरत यह है कि लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, और बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे मुलाजमीन अफसरान भी मौजूद हैं। वो ज़ाती काम पे ज़ाती गाड़ी भेजते हैं। वो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि अल्लाह ने जब मुझे इतनी सहूलियत दी हैं, मैं फिर भी उस गाड़ी का इस्तेमाल करूं जो मुझे अवाम के टैक्स के पैसों की दी गई है, उस अवाम जिसकी अपनी जेब और पेट में खाना नहीं है और पैसे नहीं हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो कुछ अहबाब हैं, उनको मज़ीद मेरा ख्याल है अगर हम आवाज़ बुलंद करेंगे, उन तक ये पैगाम पहुँचेगा, तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, इस पर अमल करेंगे। ये आज के प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।